बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का तारीख़ी फ़ैसला सामने आया है और हमज़ा शहबाज़ की 16 अप्रैल से पहले इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है और ये तकरीबन 6 दिन केस पर हेयरिंग होती रही। कल ये फ़ैसला महफूज हुआ था और आज ये फ़ैसला अदालत ने सुनाया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के जो उनकी तरफ से आर्गूमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो उनको रद्द कर दिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने आर्टिकल 69 की जो दीवार है, जिसको आग की दीवार करार दिया था, उसको क्रॉस करने से इनकार कर दिया। बड़ा अहम फैसला सामने है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो मुनहरफ अरकान थे, कौमी असम्बली ने मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं और मामला आगे चला गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में 10 मेंबरान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो पंजाब असम्बली तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे और उनकी मुअत्तली का फ़ैसला हो चुका है और स्पीकर पंजाब असम्बली इलेक्शन वाले दिन सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है अपोजिशन। और अपोजिशन की पहले आज एक दरख्वास्त खारिज हो चुकी है और मज़ीद ये जो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, उसके बाद ये कहाँ पर खड़े होंगे। मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ वैसे रेफरेंस दायर हो चुका है पंजाब में भी, तो ये मामला कहाँ जाएगा हमज़ा शहबाज़ के इलेक्शन का, और फिर अलीम ख़ान और हमज़ा शहबाज़ के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो क्या मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरफ अरकान, कौमी असम्बली में 20 मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। ये पहले रेफरेंस और ये ताहयात अहली का रेफरेंस भेजा था आर्टिकल 63A के तहत, क्योंकि अभी वजाहत नहीं हुई, इस वजह से जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान ख़ान, उन्होंने ताहयात अहली का वर्ड इस्तेमाल किया था और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को ये रेफरेंस भेजा था और स्पीकर कौमी असम्बली ने ये रेफरेंस फिर आगे भिजवा दिया है। अब इस पर जो बड़ी अहम चीज़ है और वो ये है कि स्पीकर ने उस पर जो 2 दिन की कार्रवाई होती है वो मुकम्मल करने के बाद ये रेफरेंस भिजवा दिए इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन अब इन रेफरेंसेस पर 30 दिन के अंदर अंदर फ़ैसला करेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक इन अरकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पार्टी क़यादत की हदायत पर की खिलाफ वर्जी की और अपोजिशन बेंचों पर जा बैठे। इन अरकान ने पार्टी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वोट देने का भी ऐलान किया। मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन भिजवाए गए, जिसमें राजा रियाज़ अहमद, नूर आलम ख़ान, वजीह कमर, मलक नवाब शेर और इसके अलावा अफजल ख़ान ढांडला, अहमद हुसैन डेर, राना कासिम नून, अब्दुल गफ्फार वट्टू, मखदूम बासित बुखारी, आमिर तलाल गोपांग वगैरह शामिल हैं। और मुनहरफ अरकान ने तहरीक अदम एतमाद का जो वोट था वो अपोजिशन को देने का ऐलान किया था और सिंध हाउस और मैरियट होटल इन्होंने जाकर पनाह ली थी, तो इस बुनियाद पर ये इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल किया गया था और अब वो रेफरेंस की जो कार्रवाई है वो अब सामने आ गई है और ये इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। दूसरी तरफ पंजाब का जो इलेक्शन था 3 अप्रैल को इलेक्शन होना था और वज़ीर आला का इलेक्शन 1 अप्रैल को उस्मान बुज़ार ने रिज़ाइन दे दिया था और उसके बाद 3 अप्रैल को इजलास बुलाया जाता है। वहाँ पर ख़वातीन मेंबरान लड़ती हैं, उस लड़ाई में स्पीकर 6 अप्रैल के लिए मुलतवी कर देता है इजलास को। जब 6 अप्रैल के लिए मुलतवी किया जाता है तो वहाँ तोड़ फोड़ होती है, रात 8 बजे तक तोड़ फोड़ की जाती रही अपोजिशन की तरफ से और फिर उसके बाद 5 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है डिप्टी स्पीकर की तरफ से, दोस्त मज़ारी की तरफ से, कि 6 अप्रैल की शाम, क्योंकि 5 अप्रैल को ही सेक्रेटरी पंजाब असम्बली एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि अब जो इलेक्शन के लिए असम्बली का इजलास होगा वो 16 अप्रैल को होगा, लेकिन 6 अप्रैल को दोस्त मज़ारी एक नोटिफिकेशन, जो कि एक जाली नोटिफिकेशन था, जिसमें यह कहा जाता है कि आज शाम 7 बजे 6 अप्रैल की शाम इलेक्शन होगा, वो ना हो सका, असम्बली के दरवाज़े ना खुले और इन्होंने जाके इलेक्शन के लिए हमज़ा शहबाज़ और मरीम नवाज़ ने फ्लैटिस होटल में जाके एक इजलास किया और वहाँ पर फ्लैटिस होटल का वज़ीर आला मुंतखब कर लिया हमज़ा शहबाज़ को। उस वक्त उस इजलास में दोस्त मज़ारी नहीं गए थे। दोस्त मज़ारी ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मेरे जो अख्तियारात हैं वो मैं आइन और कानून के मुताबिक उनको देख रहा था और मुझसे अख्तियारात वापस ले लिए हैं। स्पीकर ने इस इक़दाम को चैलेंज किया था, जबकि 6 अप्रैल की बजाय 16 अप्रैल को जो इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन था उसको चैलेंज किया था हमज़ा शहबाज़ ने। लास्ट फ्राइडे
ये दरख्वास्त दायर की गई और सेम डे ये दरख्वास्त दायर की गई और सेम डे इसके ऊपर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इसके ऊपर समाअत की। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब जैसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 7 अप्रैल का फ़ैसला है वो बड़ा ही लैंडमार्क है और उसमें कौमी असम्बली के स्पीकर, कौमी असम्बली की पूरी कार्रवाई को उठा के फेंक दिया गया है और आर्टिकल 69 को भी फेंक दिया गया है। इस वजह से जनाब आप भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मद्देनज़र रखते हुए स्पीकर के सारे नोटिफिकेशन को कलअदम करार दें और आज शाम या कल इलेक्शन करवाने की का हुक्म सादर करें। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ लास्ट फ्राइडे की, आज वेडनेसडे है। तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कोई बेंच नहीं बनाया। अमीर भट्टी साहब खुद उन्होंने कहा मैं अकेले ही सुन लूँगा, इतना कोई केस नहीं है कि इसके ऊपर मैं बेंच बनाऊँ और फिर ये एक पूरा जो है वो तमाशा लगा रहे मीडिया पर। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस मामले को देख लेता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई समाअत पीर के रोज़ होगी। उन्होंने कहा जनाब मेहरबानी करें, यहाँ पर तो अदालतें हमें रिलीफ देने के लिए रात के 12 बजे दरवाज़े खोल के बैठी हैं कि कोई अगर उनको कोई थोड़ी सी मुश्क भी आती थी कि कुछ इल्लीगल या गैर आइनी उनके बकौल हो सकता है तो वो रिलीफ देने के लिए तैयार बैठी थी। और आप ये क्या है कि कल हफ्ता है, हफ्ते को भी आप नहीं अदालत लगाना चाह रहे, इतवार को सुप्रीम कोर्ट इतवार को लगी है, आप कैसे नहीं लगा सकते। उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कहा था कि मैं आइन और कानून के मुताबिक देखूँगा और मैं पाबंद नहीं हूँ कल इजलास बुलाने का, समाअत करने का। मैं पीर के रोज़ जो हमारे रूल्स के मुताबिक समाअत करूँगा। सोमवार का दिन आ जाता है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब स्पीकर की तरफ से पेश होते हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमज़ा शहबाज की तरफ से पेश होते हैं। सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से भी अदालत में जमा करवा दिया जाता है रिकॉर्ड। सेक्रेटरी असम्बली अदालत को कहते हैं कि जनाब इन्होंने वहाँ पर जो तोड़ फोड़ की वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, इन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की जिसकी वजह से असम्बली हाल बिल्कुल तहस नहस हो गया। उसकी रेनोवेशन के लिए हमें हफ्ता 10 दिन चाहिए थे, वहाँ पर इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। इस वजह से ये जो मामला है इसको हमने पोस्टपोन किया 16 अप्रैल के लिए। हमज़ा शहबाज के वकील कहते थे कि 1 अप्रैल से 14 करोड़ 16 करोड़ लोगों का सूबा वो बग़ैर वज़ीर आला के है, कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं है। जनाब मेहरबानी करें, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ऐसे रिलीफ दिया, आप क्यों नहीं हमें रिलीफ दे रहे। तो अदालत ने कहा कि मैं फ्री कैन को सुन के ही कोई रिलीफ दूंगा। अदालत ने एक दिन भी सुना, दूसरे दिन भी सुना। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बार बार एक ही बात करते रहे कि जनाब आर्टिकल 69 की दीवार आप नहीं क्रॉस कर सकते, ये आइन हमें माफ़ नहीं करेगा, ये कानून हमें माफ़ नहीं करेगा अगर हम नज़रिया ज़रूरत के तहत सिर्फ अपोजिशन को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 69 की दीवार फलांगेंगे। इजलास तलब करना, इजलास बुलाना और इजलास को देखना ये अख्तियार ही स्पीकर का है। स्पीकर का अख्तियार आप नहीं छेड़ सकते। जो इलेक्शन या इजलास है ये असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई है और अंदरूनी कार्रवाई को जनाब आर्टिकल 69 के तहत अदालतें नहीं देख सकती। मेहरबानी करके इस मामले को ना छेड़ा जाए और जो इजलास है उसको 16 अप्रैल को ही करने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी कोशिश की कि आज शाम इजलास हो जाए, कल शाम हो जाए। चलते चलते मंगल के दिन 12 अप्रैल को ये फ़ैसला महफूज किया था, जो आज 13 अप्रैल को अदालत ने फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि 16 अप्रैल को ही इलेक्शन होगा और 16 अप्रैल से पहले जो इस्तदा है अदालत उसको नहीं सुनने जा रही। अदालत ने वो मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि स्पीकर का ये इख्तियार है, उसने इजलास तलब किया है। जो वहाँ पे इन्वायरमेंट बना, जो तोड़ फोड़ हुई, उसकी वजह से रेनोवेशन के मामलात बिल्कुल अपनी जगह बजाए हैं। इस वजह से इलेक्शन 16 अप्रैल को ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। साथ सेक्रेटरी असम्बली को अदालत ने कहा कि आप 15 अप्रैल तक जो रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल करें और स्पीकर को कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन है वो तमाम फ्रीकैन आइन और कानून की पाबंदी करते हुए जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो करवाया जाए। 16 अप्रैल को स्पीकर पहले इलेक्शन करवाने का ऐलान कर चुके थे और यही स्पीकर के वकील का बार बार अदालत में बयान था कि जब 16 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो जनाब उसको कलअदम नहीं करार दे सकते। अदालत ने उस बात को मानते हुए 16 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाने का हुक्म जो है वो डायरेक्शन दी है। बेसिकली उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि 16 अप्रैल को ही होना चाहिए और वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और वो सारे लोग बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ जो दोस्त मज़ारी की दरख्वास्त थी उस हद तक उनको रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से कि जो उनसे इख्तियारात स्पीकर ने वापस लिए थे, अदालत ने उनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया है कि इस हद तक स्पीकर डिप्टी स्पीकर से इख्तियारात वापस नहीं ले सकता और क्योंकि डिप्टी स्पीकर का इंतखाब असम्बली करती है तो उसका इख्तियार इस तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं लिया जा सकता। दोस्त मज़ारी की दरख्वास्त मंजूर हुई है, हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और अब 16 अप्रैल को ही होगा और 16 अप्रैल तक जो इनके ख़िलाफ़ स्पीकर ने काम कर दिया है
वो इस तरह का मामला है कि इनके जो पंजाब असम्बली में मुबैना तोड़ फोड़ का मामला है उस पर 10 लीगी अरकान के जो रुकनीत है वो मुअत्तल हो चुकी है। अभी तक उसको शो नहीं करवाया गया। राना मशहूद, इमरान नज़ीर, सुमेरा कोमल, उज़मा बुखारी, खलील ताहर सिंधु, ज़ैबुन्निसा, राना लियाकत, सबा सादिक, रहीला खादिम हुसैन और तारिक गुल शामिल हैं। और इन तमाम अरकान असम्बली को ना सिर्फ इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है, अब 16 अप्रैल को अगर इजलास होता है तो इन 10 लोगों को सेक्रेटरी असम्बली और जो असम्बली की इंतज़ामिया है पंजाब असम्बली की वो दाखिल होने से रोक देगी, क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया है। ज़राए कहते हैं कि पहला मुअत्तली का नोटिफिकेशन 6 अप्रैल का है और दूसरा मुअत्तली का लेटर 7 अप्रैल का है। वो इस वजह से शो नहीं हुआ कि ये पहले जाके उस पर रिलीफ अदालतों से ले सकते हैं, इस वजह से ये उसी दिन शो होगा। और अगर उस दिन 10 लोगों को, अपोजिशन के 10 लोगों को नहीं जाने दिया जाता तो अपोजिशन इलेक्शन पहले भी हार चुकी है। और यही वजह है कि लड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी है और अलीम खान और हमजा शहबाज के वाले से भी काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि मुसद्दका नहीं है वो जो थप्पड़ का मामला है या कोई लड़ाई का मामला, इस वजह से हम उसके ऊपर बात नहीं करते। लेकिन इतना ज़रूर है कि इख्तलाफात जन्म लेना शुरू हो गए हैं। जब मफादात के लिए तल्लुकात बनते हैं तो वो फिर मफादात हर किसी को अजीज़ होते हैं, और जिसका मफाद ख़राब होने लगे तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 10 विकटें गिर जाती हैं इलेक्शन से पहले और इनको नहीं दाखिल होने दिया जाता तो फिर परवेज़ इलाही के लिए रास्ते मुकम्मल तौर पर जो इलेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा और परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बनना ठहर गया है। हमजा शहबाज के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।